जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। देखिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। बीज की दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे लोग। जैसे क्वेश्चन दिया है, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब भी कोई भी दो बिंदु दिया रहता है उसके बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में सीखेंगे लोग। ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन दिया है, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि रेखा हो गया, ये रेखा हो गया और यहाँ पर ए हो गया, ए क्या हो गया, बी हो गया। तो ए का मान कितना दिया है, ए का निर्देशांक कितना दिया है, 2,3 दिया है, 2,3 लिख दिए। और बी का निर्देशांक कितना लिखा है, 4,1 है, 4,1 लिख दिया। ठीक है, तो बोला है ए और बी की बीच की दूरी क्या होगा, यानी ए से बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया है, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पर मान लेंगे। माना बिंदु ए का निर्देशांक, माना बिंदु ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक देखिए, मान लीजिए इसको, माना बिंदु ए का निर्देशांक कितना दिया, ए का निर्देशांक कितना दिया, 2,3 दिया है। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, 2,3 लिख दिए। उसके बाद दिया है बिंदु बी का निर्देशांक कितना दिया है, बिंदु बी का निर्देशांक कितना दिया है, 4,1 दिया है। तो 4,1 लिख दिए। अब बोला है बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद रखिएगा। ठीक है, बीच की दूरी, इसलिए बिंदु ए और बीच की दूरी क्या निकालना है, बिंदु ए और बी की बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा लोग। कोई भी बिंदु दिया रहता है, दो बिंदु दिया रहता है, उसके बीच की दूरी यदि ज्ञात करना है, निकालना है, तो इसी फार्मूला पर निकलेगा। ठीक है, इसका सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम मान को भरेंगे। ठीक है, तो कोई बिंदु दिया रहता है तो उस बिंदु में पहला जो होता है x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है। तो अब बिंदु दिया रहता है तो x का मान कितना होगा, x1 का मान 2 हो जाएगा और x2 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। y1 का मान 3 हो जाएगा और y2 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब मान भरिए। यहाँ पर सूत्र दिया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। तो x2 देखिए, ये x1 होता है और ये x2 होता है, ये y1 होता है, ये क्या होता है, y2 होता है। यानी कोई बिंदु दिया रहता है तो पहला क्या होता है आपका x होता है, उसके बाद वाला क्या होता है, y होता है। ठीक है, तो ये x1 x2 y1 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो मान भरिए। x2 है तो x2 का मान कितना दिया है, यहाँ पर 4 दिया है। तो क्या करेंगे, रूट अंडर x2 का मान कितना है, 4 है। तो क्या लिखेंगे हम, 4, अब माइनस है तो माइनस होगा। फिर दिया है x1 का मान कितना, 2 दिया है। तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर है तो क्या होगा, होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस हो गया। फिर इसके बाद क्या दिया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y1 y2 का मान कितना दिया है, 1 दिया है। तो 1 माइनस y1 का मान कितना है, 3 है। तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक भर दिए, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे दिया है, देखिए रूट अंडर क्या करें, 4 प्लस में 2 क्या है, माइनस में है, 4 में से 2 गया तो कितना होगा, 2 होगा। 2 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस हो गया। फिर 1 प्लस में है, 3 क्या है, माइनस में है, यानी 1 में से 3 जाएगा कितना होगा, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। अब चलिए, रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। अब प्लस देखिए, अब स्क्वायर में माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो 4 हो गया। देखिए अब रूट अंडर 4 प्लस 4 यानी कितना होगा, रूट अंडर 8 हो जाएगा। रूट अंडर 4 प्लस 4 यानी क्या, रूट अंडर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, वर्गमूल निकलता है तो उसको वर्गमूल निकाल देते हैं, और नहीं आता तो उसको गुणनखंड करके उसको यदि कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए जब इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 होगा ना, यानी 2 दूना 4 और 4 दूना 8,
8 का गुणनखंड हो गया। तो देखिए रूट में कोई भी दो सेम पद रहता है तो 2 के बदले क्या होता है, एक बाहर निकाला जाता है, ठीक है। यानी रूट के अंदर कितना 2 है, 3 2 है, तो इस 2 का क्या जोड़ा लग जाता है, यानी जिसका जोड़ा लग जाता है उसको क्या कहते हैं, बाहर निकाला जाता है एक को, ठीक है। तो अब 2 को बाहर रख लिया, एक दो का जोड़ा नहीं लगेगा तो क्या होगा, रूट अंडर 2 हो जाएगा। यानी 2 रूट 2 मात्रक हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा, आपका मात्रक हो जाएगा बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 मात्रक हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए ये प्लस में था, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन हम देखेंगे माइनस में, यानी माइनस में रहेगा तो उसको कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे अगला प्रश्न दिया है, देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्या प्लस माइनस का डिफरेंट है। देखिए अगला प्रश्न दिया है बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मान लेंगे, माना बिंदु ए का निर्देशांक, क्या मानेंगे, माना बिंदु ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक कितना दिया है, -5,7 दिया है, यहाँ तक हो गया। फिर देखिए बिंदु बी का निर्देशांक कितना दिया है, -1,3 यहाँ तक समझ में आया। देखिए फिर ये x1 होता है आपका, ये x2 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है, ठीक है। यदि नहीं समझ में आ रहा तो इसको अलग अलग लिख देते। देखिए x1 का मान कितना दिया, -5 दिया था, -5 हो गया। फिर यहाँ पर x2 का मान कितना दिया, -1 है तो -1 हो गया। यहाँ पर y1 का मान कितना है, 7 है तो 7 हो गया। y2 का मान कितना है, 3 है तो 3 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे। माना बिंदु ए का निर्देशांक मान ली कितना, -5,7 हो गया। अब बिंदु बी का निर्देशांक -1,3 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए कोई भी दो बिंदु दिया रहता है तो पहला x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है। यानी x1 का मान कितना है, -5 है, x2 का मान -1 है, y1 का मान 7 है, y2 का मान कितना है, 3 है। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें सूत्र भरेंगे, यानी फॉर्मूला भरेंगे और मान को भरेंगे। मान भरने के बाद उसको कैलकुलेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसलिए बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या निकालना है, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है ना। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी देखिए फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला को आप लोग याद कीजिए, छोटा सा फार्मूला है। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, फार्मूला होता है रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी फार्मूला में क्या करें, हम इस मान को रखेंगे और रखने के बाद इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए मान कर रही है, रूट अंडर है तो रूट अंडर हो गया x2 - x1। x2 का मान कितना देखिए, तो x2 का मान -1 है तो -1 हो गया। फिर माइनस, फार्मूला में क्या है, माइनस है तो माइनस हो गया। x1 का मान कितना, -5 है तो यहाँ पर -5 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ में गया, प्लस है तो प्लस। फिर y2 का मान कितना है, 3 है, 3 हो गया, माइनस y1 का मान कितना है, 7 है तो 7 का होल स्क्वायर हो गया। और देखिए आगे देखिए क्या होता है, यहाँ तक समझ आएगा। देखिए -1 है तो -1 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस क्या होगा, प्लस होगा तो +5 हो गया। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। और देखिए 3 प्लस में है, 7 क्या माइनस में है, 3 में से 7 जाएगा कितना होगा, -4 होगा। -4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर रूट अंडर 5 प्लस में है, 1 माइनस में है, यानी 5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा तो 4 का स्क्वायर हो गया। प्लस माइनस है, स्क्वायर में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो गया। फिर देखिए रूट अंडर देख 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 हो गया प्लस 16, 16 हो गया, 16 कितना होगा, रूट अंडर 32 हो जाएगा, ठीक है। तो रूट अंडर 32 हो गया। अब 32 से क्या करें, हम गुणनखंड करेंगे उसके बाद मान बाहर निकाल देंगे, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। देखिए
गुणनखंड कीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 हो गया ना। अब 2 2 के बदला 1 2 बाहर आएगा, फिर 2 2 के बदला 1 2 बाहर आएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 2 रूट अंडर 2। 2 2 के बदला 1 2 हो गया, 2 2 के बदला 1 2 हो गया, 1 रूट में 2 बच गया, यानी 2 दूना 4, 4 रूट अंडर 2, इतना क्या हो गया, मात्रक हो गया। मात्रक आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी ए और बी के बीच की दूरी कितना हो गया, 4 रूट अंडर 2 हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लोग। जब तक ले चलते हैं, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।